हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में क्या अप ट्रेंड शुरू हो चुका है वापस? जो इतने दिनों से गिरावट थी, क्या वो अब ख़त्म हो चुकी है? इन्हीं सबके सवालों के जवाब भी आपको वीडियो में मिलेंगे। साथ ही आज जो है महावीर जयंती है और कल यानी कि बुधवार के दिन आपको क्या नए लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि अगेन एक दिन बाद आपको दिखाई देने वाली है एक्सपायरी। तो यदि मार्केट को एक्सपायरी के लिए रेडी होना है तो किस टाइप के मूवमेंट को हमें कैप्चर करना है, कैसा मूवमेंट हमें मार्केट में दिखाई देगा, क्या जैसा मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था फ्राइडे के दिन, जो वीडियो मैंने मंडे के सेशन के लिए डाली थी, कि सेम मूवमेंट जो हमने फ्राइडे के सेशन में देखी एज इट इज़ वही का वही ट्रेंड कॉपी कट होने वाला है मंडे को। मेरा वीडियो उठाइए, मैंने क्या बोला है, मेरे वर्ड्स को देखिए और उसके बाद देखिए क्या मैंने जो आपसे कही वो बातें सही हुई है या गलत। आप बिल्कुल चेक कीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको ओपनली ये बात कहती हूँ, क्या वही ट्रेंड फॉलो हुआ है मार्केट में या नहीं हुआ। सेम वैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में, वैसे ही थोड़ा सा नीचे आया, बड़ी सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देन सेम वही मोमेंट मार्केट ने फॉलो की है, वैसा का वैसा ही बीच में थोड़ा नीचे आया और अगेन लास्ट में स्लो मोशन में अपसाइड गया। तो यही बात मैंने आपसे कही थी कि फ्राइडे का मोमेंट ही पूरा एज इट इज़ होने वाला है मंडे के दिन। सो बी रेडी फ्रेंड्स। और इसके अलावा सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही हम प्रॉफिट्स बुकिंग नहीं करते हैं, स्टॉक्स में भी। और आप लेवल्स देखिए, मैं 90% स्टडी विदाउट स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ आपको, विदाउट स्टॉप लॉस। सिर्फ 10% कुछ स्टडी होती है जिसमें ही मैं आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ और उसमें बिल्कुल कहती हूँ इसे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। और आप देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, पॉइंट्स की बात ही मत कीजिए। जब बड़ा मूवमेंट आता है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे नहीं कहा कि आप एग्जिट कर दीजिए। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि आपको स्टडी दे दूँ और बैठ जाऊँ। यदि 10-20 पॉइंट मिलते हैं तो आपको बता दूं कि ट्रेल स्टॉप लॉस और बड़े पॉइंट मिल जाए 1 घंटे 2 घंटे या मार्केट एंड होते, तब मैं कहूँ कि ये स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी और अब देखिए पॉइंट। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ फ्रेंड्स। अगर हमें पॉइंट्स मिलने की बात होती है तो मैं आपको कहती हूँ, आप मेरा प्रीवियस एक एक चीज़ पूरी हिस्ट्री निकालिए कि होल्ड कीजिए, बड़े पॉइंट्स मिलने के चांस नहीं होता है तो कहती हूँ कि आप एग्जिट कर दीजिए, या जो रिस्की ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करके चले। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा और कोई चैनल नहीं मिल रहा है जो आपके विश्वास पर खरा उतरे, तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेवल्स तो प्रोवाइड ही करती हूँ, साथ साथ बीच बीच में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है वो वाकई में मेरी सफल हो रही है। इसके अलावा आपको कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तब भी मुझे उन्हीं से इंडिकेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट कर पाती हूँ। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार टेलीग्राम चैनल में आपको दिखाती हूँ कि यह चीज़ें मैं जो आपको बोल रही हूँ होल्ड करने का, ये मैं कहती भी हूँ या नहीं कहती हूँ। आप खुद पूरी हिस्ट्री को जरूर चेक कीजिए फ्रेंड्स। और ये चीज़ें कोई कॉस्ट नहीं है, आपको कोई पैड सर्विस नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ज्वाइन जरूर कीजिए, एक बार आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेलीग्राम चैनल आपके विश्वास पर खरा जरूर उतरेगा। ये जितने भी स्टडी मैं आपको देती हूँ फ्रेंड्स, एज अ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पज़ के लिए देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी जितनी भी स्टडी वो 100% शॉर्ट होती, बट 99%, 98 to 90% हमारी श्योरिटी होती है। बाकी 1% मार्केट सुप्रीम है। कितनी भी अच्छी स्टडी हो, यदि कहीं पर कुछ क्रैशिंग हो गई है तो उसका इफेक्ट मार्केट पे जरूर पड़ता है। कहीं पर किसी फेमस पर्सन के कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, सडनली वो हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, जिसकी वजह से स्टडी फेल होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज आप सारी चीज़ें देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस बीट ना हो, हम सिर्फ प्रॉफिट में रहे। मार्केट में यदि मूवमेंट नहीं होता तो हम स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते, चाहे हमें 30 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट मिले, हम उसके ही हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं विदाउट कि हम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। 40 पॉइंट का आप प्रॉफिट बुक कीजिए विदाउट कि 40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लें। सो एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, फिर हम कल के लेवल्स देखेंगे, ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप ये सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ पर कॉल ना करें, मैसेज कीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, मार्केट आवर्स में हो सकता है कि मैं बिजी हूँ तो आपको आंसर नहीं कर पाऊँ, तो इसके लिए प्लीज़ आप इसको माइंड में मत लीजिए। बट जैसे मैं आपके मैसेज को रीड करूँगी, एज सुन एज आपके आंसर देने की कोशिश करूँगी।
तो डेली मैं आपके साथ में देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन चेन का डाटा है वो चेंज होता रहता है। तो यही मैंने डाला कि गैप अप बोल रही है पर खुलते समय बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी और उसके बाद उसके सेट होने का हमें वेट करना है। और यदि लोगों को तोड़ देती है और फिर नीचे आती तो हम पी साइड जाएंगे, अदरवाइज हम डे हाई को ब्रेक होने का वेट करेंगे और सी साइड प्लान करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी की एड टू वॉच लिस्ट ही करके रखी थी, 9:15 पर आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया कि आप अप्रैल की पी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए इसने हमने किस पे इसको बाय करना था ये आप देख सकते हैं। टू इस पे 16 पे ये चल रही थी, 210 पर इसे बाय करना था। उसके बाद देख सकते हैं आप 200 के समथिंग में इसे 190 लिखना चाहती थी, पर 1190 यहाँ पर बाय मिस्टेक मुझसे मेंशन हो गया। 190 जस्ट ये 188 के समथिंग लो पर आई। और देखिए 200 ट्रेन जैसे ही कहा, क्योंकि मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया, हम 20 पॉइंट ले चुके हैं। की अप्रैल 230, यानी आप देखिए मात्र 5 मिनट में हमने 50 पॉइंट ले लिए विदाउट किसी स्टॉप लॉस। और क्या चाहिए? क्या ऐसी स्टडी आपको कहीं और मिल रही है? कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही 50 पॉइंट हमने बुक किया, मैंने आपको अपडेट दिया कि सेफ कैन बी बुक योर प्रॉफिट। सो जो भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं एटलीस्ट वो इतना जानते हैं कि हम यदि 30 पॉइंट्स यहाँ पर बुक कर चुके हैं तो हमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि हम स्टॉप लॉस यहाँ कोई लेते ही नहीं है, तो कोस्ट टू कोस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। यदि आप नहीं भी जुड़े हैं तो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट इन योर डायरी, और हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिए। यदि आप 30 पॉइंट ले चुके हैं तो कोई स्टॉप लॉस का आप वेट मत कीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या एक छोटे पॉइंट को ही बुक करना स्टार्ट कीजिए। 240 हुआ, न्यू हाई लगाई, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लस 50-60 पॉइंट डन हो चुके थे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम पी। और बहुत है, हमने 5 मिनट में ही इतना अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन मैंने आपको 40,500 की सी बुक की, जिसका ऑर्डर मैं खुद भी प्लेस कर चुकी थी। और जो ऑर्डर मैंने आपको मॉर्निंग में दिया था, एक्चुअली मार्केट ओपन होने के पहले ही हमने ऑर्डर लगा दिया था, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, बट स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो सेम टाइम पर जैसे आपका एग्जीक्यूट हुआ होगा, मेरा भी एग्जीक्यूट हो चुका था। हमने 50 पॉइंट उसमें बुक किया। अब इसको देखिए 353 पर ये चल रही है, बट हमारा बाइंग ऑर्डर क्या है 330, हमें वेट करना है 330। यदि नहीं आता है तो उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये आप जरूर देखिए हिस्ट्री में 330 to 350 मैंने अगेन डाला कि अगर बाय मिस्टेक नहीं आ पाती है रेंज में। 330 पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। 340 350 बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की, मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया कि 350 है ट्रायल स्टॉप लॉस। 355 गया, जैसे ही मैंने आपको कहा कि डोंट वेट फॉर माय अपडेट, प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, क्योंकि हम 50 पॉइंट ऑलरेडी ले चुके थे, 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। 25 पॉइंट्स यहाँ पर भी लिए तो 75 पॉइंट्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मारुति की हमने 80,000 की कोई मैंने आपको पी प्रोवाइड की थी, जो 25 के समथिंग चल रही थी, और इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया कि इस रेंज में चल रही है, आप इसे बाय कर लीजिए। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया 24.25 के समथिंग, इसने हाई लगा दी। जैसे हमने ऑर्डर प्लेस हुआ, प्लेस होते सही हमने 25 पे बाय किया, 2 और 50 25.10 25.35 हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि प्लीज़ कीप योर ट्रेल योर स्टॉप लॉस 26.3, और टारगेट्स मैंने डाले सेफ कैन बी बुक योर प्रॉफिट @ 27 28 और 30 यहाँ पर जा सकता था। 27 कहा बुक इट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यूपीएल की 740 की सी ली थी, जो हमारा बाइंग रेंज था कम से कम 10.50 के समथिंग, 14.10 की इसने हाई लगाई, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर था, जो कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड की थी। यदि आपने 11 पर भी बाई की होगी तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे 1 या 2 दिन की होल्डिंग में किया होगा। तो जब भी मैं शॉर्ट टर्म की स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ तो प्लीज़ सेम डे मुझे कोई भी ऐसा मैसेज मत कीजिए कि मैम ये होल्ड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मीनिंग ही ये होता है, यदि हमने अप्रैल किए तो फुल मंथ एक्सपायरी, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज हमें से होल्ड रखना पड़ सकता है मे बी। अदरवाइज ये आपने देखा होगा 3 से 4 दिन या 1 वीक सफिशियंट होता है, हमें प्रॉफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए 28 लगाया, सेम डे में ही हमें मिल गया है। और उसके बाद देखिए प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको बोला फिर से 28 है, तो आप चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी बुकड इन दिस स्टडी, प्रॉफिट में बुक कर चुकी थी। उसके बाद देखिए जो हमने स्टडी ली थी 355 वाली, वो 370 जा चुकी थी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद अगेन मैंने आपसे डाला कि जो रिस्की ट्रेडर है वो होल्ड कर सकते हैं मारुति को मोर पॉइंट्स के लिए, बाकी स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। 29 गया, अगेन फिर से 27 28 29, सो 29 इज सफिशियंट। 30 नहीं जा रहा है, बहुत टाइम हो गया, तो उसके बाद 30 के चांस नहीं थे, इसलिए मैंने आपको अगेन मैसेज डाला कि प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट। उसके बाद देखिए मैंने आपसे पहले ही वीडियो में भी यही कहा था कि थोड़ा सा मॉर्निंग में भी यही कहा कि मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद रिकवरी होगी। रिकवरी आप देखिए क्या रिकवरी नहीं हुई है, जहाँ से ओपन हुआ था मार्केट अगेन वहीं पर पहुंच चुका है। और लेवल्स देखिए फ्रेंड, जो वीडियो में मैं आपको बताती हूँ ना, उन लेवल्स को आप जरूर मैच कीजिए। उसके बाद अगेन मैंने आपको 40,070 की एज अ पेपर ट्रेड सी प्रोवाइड की,
60 पॉइंट का हमने टारगेट्स रखा, क्योंकि इसे बाई किया था हमने 236 पे, और टारगेट्स था हमारा 60 पॉइंट्स का। यानी आप मान के चलिए 60 पॉइंट, दैट मीन्स 290 के समथिंग। और ऑलरेडी क्योंकि ये इंक्रीज़ हो चुकी है गिवन स्टडी टू, ये पहले ही हम सी ले चुके थे, ऐसा नहीं 40-500 की भी, 40-600 की भी जो ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। क्योंकि मैं जब भी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगेन यदि मैं सी प्रोवाइड कर रही हूँ तो जो ऑलरेडी ट्रेड में है मैं उनके आपको कभी पॉइंट्स बताती नहीं हूँ। यदि उनके पॉइंट्स बताने बैठूंगी तो डेली आपको 300-400 पॉइंट्स तो डेली मिलने वाले। पर मैं आपसे ये कभी नहीं कहती हूँ फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। आप इन चीज़ों को नोट कीजिए। हाँ, रेयरली ऐसा होता है तो हम बता देते हैं, बाकी मेरा अपडेट करने का ये नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी विजिबल होती है। अगेन मैं आपको सी प्रोवाइड कर रही हूँ, और मॉर्निंग में हम पी में 50 ले चुके हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर भी हम 50 पॉइंट सी में ले चुके हैं, और फिर से सी प्रोवाइड कर रही हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं 100-150 पॉइंट्स आपको डेली सी में प्रोवाइड्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको पी नहीं लेना, मार्केट डाउनवर्ड साइड में जा रहा है तो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए ये हमने अगेन मैंने एक और ऑर्डर, एक लॉट और बाय किया 350 के समथिंग। और पिरामल की जो 800 की सी थी, यदि आपके पास होल्ड हो, हमने अप्रैल की एक्सपायरी ली थी। यदि किसी ने, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छे हुए थे, हमने सिर्फ एक लोड को होल्ड करके रखा, बाकी सारे लोड जो थे एग्जिट कर दिए थे, क्योंकि हम बहुत अच्छे बेनिफिट्स में थे। 7-8 के समथिंग हमने इसे बाय किया था। 10-40 किसने उसी टाइम पर हाई लगाई थी, इसलिए हमने 3 लोट वहाँ पर एग्जिट कर दिए थे, एक लोट होल्ड पे रखा था, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। यदि जीरो भी हो जाती थी तो हमें कोई फायदा नहीं या कोई लॉस नहीं। तो हमने ऐसे एवरेज किया 2 के समथिंग। अब अगर ये 6-7 अगेन जाएगी तो हम अगेन फिर से प्रॉफिट में रहेंगे। बैंक निफ्टी की देखिए पी थी, मैंने इसको एवरेज करने के लिए डाला, बट पूरा शॉर्ट हमें मिल गया कि ये नहीं जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको 5 से 7 पॉइंट पे जो हमारी ब्रोकरेज एटलीस्ट वो निकल गई, और उसे हमने निकाल दिया, क्योंकि मार्केट में कोई भी मूव नहीं था। और यही कहा था मैंने आपसे वीडियो में कि सेम वही मूवमेंट मिलेगा हमें जो फ्राइडे में। आप मूवमेंट को मैच करके देखिए, लेवल्स को मैच करके देखिए। उसके बाद टाइटन की मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए पी दी है, आप इसे होल्ड कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। बट देखिए सेम डे ही हमें अच्छा बेनिफिट्स मिल गया, क्योंकि हमने 42 पे इसे बाय किया, और 44.430 के समथिंग इसने हाई लगाई, तो वो हमारे लिए सफिशियंट होता है। उसके लिए मैंने आपके 5 मिनट का चैट सेक्शन ओपन किया था। तो प्लीज़ आप जब भी मैं चैट सेक्शन ओपन करूं, ऐसा मत कीजिए कि हमारा ये होल्ड है, ये होल्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मुझ पर इतना बिलीव तो रखना होगा, क्योंकि एज सुन एज मैं ये हर पॉसिबिलिटीज़ जो भी होता है मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। जैसे कि लुपिन की आपकी कमेंट्स आ रही, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको रिकवरी बताई थी, रिकवरी देखिए मार्केट में, आप पूरी रिकवरी देखिए, मेरे एक एक वर्ड्स को आप फॉलो कीजिए, देखिए क्या मैंने कहा था, क्या रिकवरी नहीं आई मार्केट में, कितना डाउन गया, रिकवरी आई है या नहीं, और कितनी बढ़िया आई। तो जो हमने सी ली थी, यदि मॉर्निंग में उसके पॉइंट आप कैप्चर करेंगे तो उसके तो क्या ही कहना है। उसके बाद अगेन मैंने आपको एक और सी प्रोवाइड की, जिसमें भी हमारा 50-60 पॉइंट्स का टारगेट था, 40,400 की, और 478 पर हमने इसे बाय किया, और 522 की इसने हाई लगाए। और क्या चाहिए आपको, देखिए तो मॉर्निंग की यदि मैं स्टडी बताऊं, उसकी आप बात करेंगे तो फिर आप बहुत शानदार बेनिफिट्स में होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगता है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। को हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करा, सेम वैसा ही मोमेंट मिला हमें जैसा कि फ्राइडे के सेशन में मिला था। एक बार मैं इसे आपको 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कट विजिबल होगी। यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या आया था, एक शार्प डाउनफॉल या आया था या नहीं आया था, इसको मार्केट ने क्रॉस कर लिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और इसी वजह से जो मार्केट था ना, उसमें ये जो स्लो मोशन मूवमेंट आपको दिखाई दे रही थी, इसी वजह से दिखाई दे रही थी। ये जो 2 दिन की मूवमेंट है, गैप अप ओपनिंग हुआ ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुआ ऊपर गया, इस रेंज से मार्केट अपने आप को बाहर निकाल पाया, जो एक सडनली फास्ट रैली निकली थी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ इसी चीज़ को 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो और चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं खींचती हूँ, आप ये जानते हैं, क्योंकि सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ऐसा हमें नहीं करना। अब आप देखिए जैसे कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन खींचते हैं। यदि आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर मेंशन करके देखते हैं तो अब मार्केट किस लेवल में है, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ, ये कुछ इस टाइप से। अब यदि मार्केट अगेन गैप अप ओपनिंग दे दे और अपने आप को सस्टेन कर पाता है 41,000 के अबाउ, यदि 40,900 के अबाउ इसने ओपनिंग दी और इसके अबाउ कंटिन्यूसली रहा, जैसे फ्राइडे और मंडे के दिन हमें मूवमेंट दिखा, तो फिर मार्केट इस रेंज से बाहर आ जाएगा, यानी जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इससे अपने आप को बाहर निकाल लेगा, और फिर हम 42,000 के लिए हमारे डोर ओपन हो जाएंगे, और बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। यदि सब कुछ पॉजिटिव रहा, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा, न्यूज़ पॉजिटिव रही, तो एक फास्ट बड़ी बड़ी कैंडल्स इस टाइप की दिखाई दे सकती है हमें मार्केट में, जो हमें जल्दी ही 42 से 43,000 तक कैप्चर करवा सकती है। मूव को ईजिली मूव हमें यहाँ तक मिल सकता है फ्रेंड्स। बट यदि गैप अप ओपनिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो फिर एक शार्प फॉल अगेन हमें मार्केट में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है।
यदि ऐसा नहीं बोल रही कि गैप अप ओपनिंग हो जाए और आप मार्केट में कूद जाओ, आप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम मार्केट में आ चुके हैं, तो मार्केट को हमें सस्टेन करने का वेट करना है। यदि 41,000 क्रॉस कर देता है मार्केट और फिर निकलना स्टार्ट करता है तो हम सी साइड शॉर्ट प्लान करेंगे। बट यदि ऐसे रिट्रेस का सक्सेस नहीं होता, नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर हम पी साइड ले सकते हैं 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री, और एक हमें पी साइड बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे ताकि और हमें अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए अगेन मैंने इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन किया है फ्रेंड्स। देखिए अभी किस लेवल पर हम खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। शायद आई होप कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने अब हमारे पास में गेप फील होने के पूरे चांसेस है, और यहाँ से अगेन हो सकता है कि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिखा सकता है। ऐसा कब हो सकता है, जब मार्केट 41,000 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, तो हमें मूवमेंट मिल सकती है यहाँ पर 41,200, देन ये निकलता है तो 41,322, और यहाँ से यदि मार्केट अपने आप को सस्टेन करके आगे निकल जाता है तो 450 तक का जाएगा, और इसके बाद एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ हमें अगेन 100-200 पॉइंट एक शार्प फॉल के साथ में दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा मार्केट में। और बड़े हाई पॉइंट्स हमें कब दिखाई दे सकते हैं, जब मार्केट अगेन 42,000 को क्रॉस करे, नहीं 41,500 तक हमारे पास में स्पेस है, और एक सेफ ट्रेडर के लिए 400 तक स्पेस है। तो ये लेवल्स आप मार्क करके चलिए। वही बात करते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर हम मार्केट में एकदम से नहीं कूदेंगे। 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने का वेट कीजिए। 5 मिनट की कैंडल जो है इस टाइप की बन रही है, यानी गमले जैसी बन रही है या एक कुल्फी जैसी बन रही है, इसका वेट करना है। यदि कुल्फी जैसी बन रही हो, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, इतना और हमें वेट करना होगा। बाकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ फ्रेंड्स, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ ग्रीन नहीं होने वाला है, ह्यूज ग्रीन होने वाला है। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम आप जादू करते हो, ये करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जादू कुछ नहीं होता, सब स्टडी का कमाल होता है। और आप चाहते हैं कि यदि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से अपनी स्टडी क्रिएट करना है, स्टॉक्स फाइंड आउट कीजिए। स्टॉक में तो आप जानते हैं, स्टॉक आपको दिन भर आंखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। आप अच्छा स्टॉक सर्च कीजिए और आंख मीच के छोड़ दीजिए, लिमिट लगा के छोड़ दीजिए। आई होप कि आपको वहाँ पर 99% एक्यूरेसी होगी आपकी, और आप वहाँ पर अपनी स्टडी खुद क्रिएट कर पाएंगे। तो यदि इसके हाई को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स अगेन मैंने आपको बता दिए 41,000 के अबाव यदि ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गया मार्केट, तो नियरली हमें 100 to 150 तक के पॉइंट्स ईजिली टारगेट मिलेंगे, और वहाँ से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके 200-300 पॉइंट की रैली सी साइड में देख सकते हैं। बट यदि मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, 41,300 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो देन यहाँ से हमें 100-200 पॉइंट की अगेन डाउनवर्ड साइड में पी साइड हम एंट्री लेंगे, और अगेन हम 40,900 तक के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं पी साइड। बट फ्लैट ओपनिंग के साथ यदि इसने कैंडल बना दी इस टाइप की और नीचे आना स्टार्ट किया, यानी कल के मंडे के डेलो को ब्रेक कर दिया, तो ही हम पी साइड प्लान करेंगे, वो भी एक छोटे टारगेट के साथ। बड़े टारगेट्स हम प्लान नहीं करेंगे पी साइड में अभी भी। उसके बाद देखिए लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर। यहाँ लेवल्स निकल के आएंगे 40,500 तक के लेवल पी साइड, और अगेन यहाँ से रिकवरी पॉसिबल होगी, यानी क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है तो हो सकता है मार्केट इसके लिए रेडी हो, तो मार्केट आपको एक साइडवेज मोमेंटम या वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट में। और यदि ये क्रिएट करता है और उसके बाद ये इसको तोड़ के अपसाइड निकलता है, तो हमें एक अपसाइड रैली, यदि डाउनवर्ड साइड आता है तो डाउनवर्ड साइड रैली देखने को मिल सकती है। यदि ये अच्छा मूवमेंट हमें 12 बजे से पहले इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया मार्केट में, और फिर यदि इसने साइडवेज होना स्टार्ट करा, तो एटलीस्ट 2-2:30 बजे तक ये साइडवेज ही रहेगा, और हो सकता है मे बी इट्स अ पॉसिबल कि ये साइडवेज में ही बंद हो जाए। बट यदि इसने 10:30 बजे के बाद में एक रेंज बाउंड क्रिएट कर लिया कि उसी रेंज में घूमता रहा, तो फिर 12 से 1 बजे के बाद में ये वो रेंज ब्रेक करता है, तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल मैंने निफ्टी में बता दिए। एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं कि वहाँ पर क्या मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी टाइप के लेवल दिखाई दे रहे हैं, पर निफ्टी में भी हमें थोड़ा सा स्पेस एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है बैंक निफ्टी को। फ्लैट ओपनिंग होती है, देन ही अगेन डे हाई को ब्रेक करता है, तो ही हम सी साइड प्लान करेंगे। डे हाई दैट मीन्स 17,400 को उसने ब्रेक किया, तो हमारे लिए टारगेट्स निकल के आ सकते हैं 17,500, देन 550 तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके बाद में ये हो सकता है थोड़ी देर रेंज में अगेन ही फंस जाए, और यहाँ से यदि अपसाइड में निकल गया तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रही है 600 तक की, ये ईजिली फेल हो जाएगी, और यहाँ से फिर हमें अगेन पी साइड में एंट्री लेने का मौका मिल सकता है। बट यदि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा, तो हो सकता है मार्केट
इसको रिस्पेक्ट ना करे और इसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाए। जरूरी नहीं कि कल ही हमें देखने को मिले, मैं इट भी पॉसिबल कि एक्सपायरी को हमें ये मूव देखने को मिले। डाउनवर्ड साइड में देखते हैं, यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के साथ नीचे आना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 312 का, और यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर छोटी टारगेट ये हमें रखना है 270, देन इट्स ब्रेक, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 200 आप मार्क करके चलिए 220 के समथिंग। बट पॉसिबिलिटीज़ है कि 310 के अबाउ अगेन इसमें एक बाउंस बैक आए और मार्केट इस रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करे, देन यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें निफ्टी में बहुत शानदार पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 50-60 पॉइंट हम ईजिली निफ्टी में भी निकाल पाएंगे। और निफ्टी में 50-60 पॉइंट्स निकालना कितना बढ़िया है आप जानते हैं। और उसके बाद डाउनवर्ड साइड में तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, और यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गया मार्केट 70,300 के आसपास, तो फिर हमें एक परफेक्ट सेटअप का वेट करना होगा, 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होगा कि अपसाइड में जा रही है। यदि अपसाइड में इसने 312 को ब्रेक कर दिया तो हम सी साइड प्लान करेंगे और टारगेट्स हमारे हो जाएंगे 340, देन 380 और 399 के समथिंग। और यदि डाउनवर्ड साइड में इसको ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करता है यानी कि 270 को, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 270, देन इट्स ब्रेक, देन नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 220 और नेक्स्ट उसके बाद थर्ड टारगेट हो जाएगा 17,181। तो फ्रेंड्स ये लेवल नोट कीजिए। उसके बाद सारे अपडेट अगेन रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एंड ऑप्शन चेन के डाटा के मैं आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं हम। अभी ओपन की हमने निफ्टी के, तो यहाँ पर अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 17,400, जैसा कि अभी मैंने आपसे क्या शेयर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड, और यदि गैप अप ओपनिंग हो गई और अपने आप को मार्केट सस्टेन करने में कैपेबल रहा आप साइड में, तो बहुत अच्छे टारगेट्स हमें इसमें भी, यानी 500, 550 और मे भी पॉसिबल कि 600 तक देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलरेटर्स के बाद हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में अभी राइटिंग बढ़ गई है थोड़ी सी, यानी कि 17,400 देन 350, यानी पुट साइड में अभी इतना ज़्यादा चांस नहीं है। यदि न्यूट्रल न्यूज़ भी रहती है तो भी वो मार्केट को अपसाइड पुश करने में हमें हेल्प करेगी। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। फालतू में आपके साथ में ये डाटा वो डाटा बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यही है कि सिंपल वर्ड्स में एक बेसिक सी लैंग्वेज में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आपको समझने में ये चीज़ें हेल्प हो जाए। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 40,700 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बिकॉज यहाँ पर कॉल राइटिंग हैवी है। देन 600 ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है। और यहाँ से दी 800 को, जैसा कि मैंने बताया 900 के समथिंग गैप अप ओपनिंग अगर 41,000 के अबाव अपने आप को सस्टेन कर पाया मार्केट, तो फिर अपसाइड की रैली हमें शॉर्ट देखने को मिल सकती है, चाहे वो स्लो मोशन में ही क्यों ना हो। और यही देखेंगे तो 40,500, 40,600, 700 पे कॉल राइटिंग है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि प्रीमियम तो कितने स्लो मोशन में इंक्रीज़ हो रहे थे, और अभी एक ऐसी कंडीशन पे मार्केट कि यहाँ पर बताया नहीं जा सकता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अब एक लेवल पे है, यानी यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर निकलना स्टार्ट और नीचे गया तो वापस नीचे निकलना स्टार्ट। सो कल का डे अगेन डिसाइडेड करने वाला, ये वाली एक्सपायरी अगेन डिसाइड करेगी कि मार्केट के नए लेवल्स किस साइड में होंगे। मार्केट अगेन अप साइड में जाना स्टार्ट करेगा या डाउनवर्ड साइड में। सो फ्रेंड्स देखिए, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं आपको कॉल सेल करूं, बाकी मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और ये सारी स्ट्रेटजी यदि आपको सीखना है तो आप सीखिए और अपने दम पर ट्रेड कीजिए, किसी के टिप्स के भरोसे मत रहिए। आप ये सारी सी चीज़ें सीख सकते हैं सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस के साथ में, और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। बाकी मैं किसी भी कॉल को सेल नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। सो कीप वॉचिंग, इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।